स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है का, एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपया में खरीदता है, ठीक, और वो 150 रुपया में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या करना है। सबसे पहले तो इसमें जानते हो क्या क्या आता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। इसको हम लोग छोटा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को हमने मार्केट से खरीदने के लिए गए, तो मार्केट से हमने खरीदने के लिए गए, तो इस मार्कर को हमने 20 रुपया में खरीद दिया। कितना, 20 रुपया में हमने खरीद लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। मतलब जितना रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रय मूल्य का काम करता है, ठीक। अब इस मार्कर को मेरा शॉप चलता है, मान लीजिए हम अपने शॉप पे लाए, इस मार्कर को 25 रुपया में विक्रय कर दिया, यानी बेच दिया। कितना रुपया में बेच दिया, 25 रुपया में हमने बेच दिया, तो ये हमारे लिए विक्रय मूल्य का काम करेगा। क्या काम करेगा, विक्रय मूल्य का काम करेगा। इसे ही हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी एसपी कहते हैं, ठीक। अब हमने इस मार्कर पे जब 20 रुपया में खरीदा और 25 रुपया में बेचा, तो इस मार्कर पे हमें 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया का, 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारे लिए 5 रुपया का क्या कहलाएगा, प्रॉफिट यानी लाभ कहलाएगा। ये हमारे लिए 5 रुपया का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉस भी होता है। कब लॉस होता है कि मान लीजिए मार्कर खराब हो गया, किसी कारण वजह मार्कर को 20 रुपया में खरीद करके लाए, 18 रुपया में बेचना पड़ गया, तो उस टाइम हमें लॉस होता है, यानी लॉस होता है। लॉस नहीं, लॉस होता है, ठीक। तो कितने रुपया का लॉस होगा, 2 रुपया का होगा, ठीक। तो हमारे लिए हानि का काम करता है, ठीक। तो अब हमने समझ लिया क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, ठीक। जो कि क्रय मूल्य को ही हम लोग कॉस्ट प्राइस सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी एसपी बोलते हैं, लाभ को यानी प्रॉफिट यानी। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्या, कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपया में खरीदता है, ठीक। मतलब कोई व्यक्ति है, एक वस्तु को क्या खर्च करता है, 120 रुपया में खरीदता है। तो खरीदता का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। हम आगे ही बताएंगे कि देखिए जो भी खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया। यानी एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपया में खरीदता था, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया। अब क्या करें, उस वस्तु को 150 रुपया में बेचता है, कितना में, 150 में, तो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। जो भी बेचता है विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। अब कह रहे हैं क्या, उसका परसेंटेज लाभ बताना है। तो परसेंटेज लाभ क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोग लाभ बता दिए कि 5 रुपया का होता है, लेकिन प्रतिशत लाभ क्या होता है भाई। तो लाभ प्रतिशत वो होता है कि एक सूत्र यहाँ से लगाएंगे, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए, लाभ अब बट्टा क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी आपका कितना दिया है, 20, और गुणा में 100 लगा देंगे, आपका लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। 20 5 100, 5 में 5 से गुणा करेंगे, 25%। आपका क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार हम लोग यहाँ निकालेंगे, लाभ बराबर से आपका, तो लाभ कितने रुपया का हो जाएगा, 150 में से 120 घटा लेंगे, क्योंकि हम लोग 150 रुपया में बेचे हैं और 120 रुपया में खरीद करके लाए थे। तो कितना रुपया का लाभ हो जाएगा, 30 रुपया का लाभ हो जाएगा। लाभ हमें परसेंटेज में बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ अब बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 120 गुणा 100। 1 0 से 1 0 काट लेंगे। अब हम लोग यहाँ 2 से काटेंगे इसको, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 5 में 5 से गुणा करेंगे
25% हो जाएगा। यानी परसेंटेज में आपका कितना हो गया, 25% का लाभ हुआ था। समझे। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। बोला है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1045 रुपये में बेचने पर, मतलब कोई एक व्यक्ति है एक वस्तु को बेच रहा है कितना में, 1045 रुपया में, तो उसे 5% की हानि हो रही है, मतलब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब वो काला 120 रुपया में खरीदा था और 150 में बेचता था तो लाभ हो रहा था ना। यहाँ पे हमें लाभ नहीं हो रहा है, 1045 में बेच रहा है ना, तो 5% की हानि हो रही है। तो कह रहा है कि 15% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है। पहला तो हमें क्या क्या दिया है इसको समझ लेते हैं। बोला है कि 120 रुपया में क्या करने पर, सॉरी 120 नहीं 1045 में बेचने पर, चलिए विक्रय मूल्य दिया है, लिखते हैं विक्रय मूल्य। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1045 रुपया। ठीक, तो कितने परसेंट की ये हानि हो रही है, तो 5% की। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि, 5% की हानि हो रही है। तो देखिए जब आपको विक्रय मूल्य दिया है और काला हानि परसेंटेज दिया है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि कितने रुपया में खरीद करके लाए हैं, ताकि वो 1045 में बेच रहा है ना, तो 5% की हानि हो रही है। तो कितना में खरीद करके लाए हैं, भाई बेचा रहा है वो तो 1045 में, तब ना हानि हो रहा है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ऐसे आप अक्सर सोचिए कि जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तभी तो हानि हो रही है। भाई ऐसे समझिए कि जब हम किसी वस्तु को मान लीजिए 20 रुपया में खरीद करके लाएंगे और 18 रुपया में बेचेंगे, तभी तो मुझे हानि हो सकती है। कम क्रय क्रय मूल्य से कम पर बेचेंगे तभी हानि होगा, क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचेंगे तो हम तो प्रॉफिट हो सकता है। तो फिर यहाँ पे 1045 में तो बेच रहा है, तो बेच रहा है इसका मतलब इससे हानि हो रही है। 1045 में जब बेच रहा है तो 5% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य इसका ज़्यादा है। तो पहले तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टा का 100 माइनस हानि परसेंटेज। क्रय मूल्य कितना है, 1045 है, गुणा 100 लगा देंगे, बट्टा में 100 और माइनस हानि परसेंटेज कितना है 5, गुणा करेंगे तो 1045 गुणा 100 और बट्टा 95। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 0, 14 5 95 होता है ना, 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 4 9, गलत हो गया कहा, 14 5 95 नहीं होता, 19 5 95 होता है। ठीक, 19 होगा। ठीक, अब यहाँ 19 से काटेंगे इसको, 5 बार में यहाँ जाएगा, 19 5 95 हो जाएगा, 5 4 9 5, फिर 5 बार में कटेगा, 5 दूना 10, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा 1100। देखिए 1100 रुपया में उस वस्तु को खरीदा था, ताकि वो कितना में 1045 में बेच रहा था, तो उसे 5% की हानि हो रही थी, अक्सर ऐसा होगा। अब उसे कितना में बेचना चाहिए कि 15% का लाभ हो, तो हम लोग 15% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो हम लोग 1100 का निकाल देंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे कर दे रहे हैं इसको हल। ठीक, क्या कर रहे हैं, 1100 पर 15% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ कमाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1100 का कितना 15%, 15% निकाल देंगे, लाभ रुपया में निकाल देंगे। लाभ देखिए 15% में कमाना चाह रहा था, तो हम लोग रुपया में निकालेंगे कितना रुपया कमाना चाह रहा है भाई। तो देखिए 1100 का मतलब गुणा 15, परसेंटेज का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 एकम 15 का 5, 15 एकम 15, 1 16 हो जाएगा, यानी 165 रुपया, 165 रुपया का लाभ कमाना चाह रहा है। मतलब 1100 पर वस्तु पर जो 1100 का खरीद करके लाया था, उस पर 165 रुपया का लाभ कमाना चाह रहा है, तो बेचेगा कितना में, समझे। मतलब 1100 का जो वस्तु खरीद करके लाया था, उस पर 165 रुपया का लाभ कमाना चाह रहा है। तो 1100 का तो क्रय मूल्य उसका हो गया,
₹165 का लाभ कमाना चाह रहा है, तो कुल मिला के बेच कितना दे में 5 6 2 1 ₹1265 में वो बेच देगा, तो उसे क्या हो जाएगा 15% का लाभ हो जाएगा, समझे। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय